गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 3.9 की दो वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। पूरी एक्सरसाइज डबल और ट्रिपल एंगल्स के फार्मूलों पर बेस्ड है और फार्मूले हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट तक सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। कोट ए माइनस टेंजेंट ए अपॉन में कोट ए प्लस टेंजेंट ए एक वस्तु प्रूव करना है कोस 2। हमें इसको सॉल्व करके आंसर लाना है कोस 2। तो फिर वही लेफ्ट हैंड साइड ही सोल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोट ए को ब्रेक कर देंगे कोस ए बाय साइन ए माइनस टेंजेंट ए को लिख देंगे साइन ए बाय कोस ए। सिमिलरली कोट ए कोस ए बाय साइन ए प्लस में साइन ए बाय कोस ए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऊपर आ जाएगा क्या, साइन ए कोस ए और ऊपर आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में सेम यही कोस ए इंटू साइन ए एलसीएम और वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। वी नो दैट कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोस 2a होता है और साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए कैंसिल। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 2a और यही चीज हमें प्रूव करनी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। 7 का थर्ड पार्ट कोसेकेंट 2a प्लस कोट 2a, इसको सोल्व करके आंसर लाना है कोट a। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। कोसेकेंट 2a प्लस कोट 2a है तो कोसेकेंट 2a को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन 2a। लेफ्ट हैंड साइड उठा लें। कोट 2a को लिख सकते हैं कोस 2a बाय साइन 2। साइन 2a हम एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा साइन 2a 1 प्लस कोस 2। एलसीएम आ गया 1 प्लस कोस 2a और नीचे साइन 2a। अब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1 प्लस कोस 2a का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अपॉन में साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कोस। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, कोस बाय साइन बन गया और कोस बाय साइन होता है कोट और यही चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो आई विल रिपीट अगेन। साइन 2a हमने एलसीएम लिया, साइन 2a एलसीएम लिया तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ कोस 2a तो 1 प्लस कोस 2a। 1 प्लस कोस 2a का फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 प्लस कोस 2a का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर a, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कोस ए। एक 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, कोस ए बाय साइन ए हो जाता है कोट ए और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। सेवंथ का फोर्थ पार्ट कोसेकेंट a प्लस 2 कोसेकेंट 2a, इसको सोल्व करके हमें आंसर लाना है सीकेंट a कोट a बाय 2। फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड ही उठाएंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। कोसेकेंट a कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन a एंड 2 कोसेकेंट 2a इज 2 बाय साइन 2 और बन गया 1 बाय साइन a प्लस 2 बाय
साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कोस, 2 से 2 कैंसिल, साइन a कोस a हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो साइन a इंटू कोस, यहां आ जाएगा कोस a और यहां आ जाएगा 1, कोस a प्लस 1, ऊपर 1 प्लस कोस a है तो 1 प्लस कोस a का फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर a बाय 2, 1 प्लस कोस a का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर a बाय 2, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि 1 प्लस कोस 2a का फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पुट किया था 2 कोस स्क्वायर a, अगर यहाँ पर 2a है तो उसका हाफ a आ जाएगा, अगर यहाँ पर a है तो उसका हाफ आ जाएगा a बाय 2, तो हमने यही पुट किया 2 कोस स्क्वायर a बाय 2, और नीचे भी हम पुट कर देंगे, ध्यान से देखना नीचे हम कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि नीचे है साइन a इंटू कोस a, बट आंसर में हमें चाहिए सीकेंट a, तो ये तो बन जाएगा 1 बाय कोस a सीकेंट a, बट साइन a को अब हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में हमें हाफ एंगल चाहिए, तो इसका तो पूरा एंगल चाहिए बट इसका हाफ चाहिए, तो हम कोस a को तो एज इट इज रखेंगे, बट साइन a को ब्रेक कर देंगे 2 साइन a बाय 2 इंटू कोस a बाय 2, तो साइन a का फार्मूला 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2, कोस a एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस a बाय 2 कैंसिल, वैल्यू रह गई हमारे पास कोस a बाय 2 अपॉन में साइन a बाय 2 इंटू में 1 बाय कोस a, कोस a बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2 क्या बन जाता है कोट a बाय 2, और 1 बाय कोस a बन जाता है सीकेंट, और यही चीज हमें प्रूव करनी। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 7th का 5th पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, अब हम वही करेंगे 7th का 5th पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री की कल भी मैंने बोला था ये एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस यूज होते हैं 12th क्लास में, तो ये याद मतलब अच्छे से करना इस एक्सरसाइज को। 7th का 5th पार्ट, कोस a इंटू कोस 2a इंटू कोस 4a इंटू कोस 8a, इसको सोल्व करके आपको आंसर लाना है साइन 16a अपॉन में 16 साइन, चाहे आप लेफ्ट हैंड को सोल्व कीजिए चाहे आप राइट हैंड को सोल्व कीजिए, और राइट हैंड इक्वल लानी है लेफ्ट हैंड की, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड की इक्वल। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर खोलेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि अगर हम यहाँ फार्मूले लगाएंगे तो 16a तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, हालांकि निकल जाएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो हम राइट हैंड साइड को ही लेकर चलेंगे ताकि साइन 16a पे फार्मूला लगाते लगाते हम सारी रिजल्ट्स ले आएंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड साइन 16a अपॉन में 16 साइन 16a है, वी नो दैट साइन 2a इज 2 साइन a कोस, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कोस a, अगर 2a है डबल एंगल है तो उसका आधा हो जाता है a, तो अगर यहाँ पर 16a है तो उसका हाफ हो जाएगा 8a साइन 8a इंटू कोस 8a, तो हमेशा हाफ ही करना होता है, तो 2a का आधा या हाफ a होता है और 16a का हाफ 8a होता है, तो हमने फार्मूला लगा दिया 2 साइन 8a 2 साइन 8a कोस 8a अपॉन में 16 साइन, 16 से 2 कैंसिल और 8 आ गया, फिर से हम ऊपर साइन 8a पे फिर से फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि आंसर में कोस 8a एज इट इज चाहिए, तो इसको अब हम नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ चेंज करेंगे साइन 8a को, तो साइन 8a को चेंज कर लीजिए, फिर से वही फार्मूला 2 साइन 4a कोस 4a इंटू में कोस 8a, बहुत अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 8 साइन a था हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में, 2 से 8 कैंसिल और वैल्यू 4 आ गई, फिर से हम क्योंकि आंसर में कोस 4a भी चाहिए कोस 8a भी चाहिए, तो इन दोनों को हम चेंज नहीं करेंगे, करेंगे किसको साइन 4a को,
तो कर दीजिए। साइन 4a फिर से हमारे पास आ जाएगा 2 sin 2a cos 2 और cos 4a इंटू में cos 8 अपॉन में 4 sin। देखिए अब फिर से कट गया, कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई हमारे पास sin 2a cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8 अपॉन में 2 sin। फिर से हमें आंसर में cos 2a चाहिए तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम किसको चेंज कर लेंगे, sin 2a को। तो चेंज कर लीजिए, sin 2a को चेंज करके वैल्यू आ गई 2 sin a cos a cos 2a cos 4a इंटू में cos 8 अपॉन में 2 sin a से 2 sin a कैंसिल और वैल्यू रह गई cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a और यही चीज हमें प्रूव करनी थी विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आज हमने 7th की सभी मोस्टली पार्ट्स कवर किए और एक ही पार्ट छोड़ा है, सेकंड पार्ट, वो आप खुद करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 7th के 5th पार्ट की तरह ही। क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव करना है, प्रूव दैट secant 8a minus 1 upon secant 4a minus 1 which is equal to tangent 8a upon tangent 2a। इसके इक्वल प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में उठाएंगे, सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो सीकेंट 8a की जगह आ जाएगा कोस 8a और सीकेंट 4a की जगह पर आ जाएगा 1/cos 4a। फिर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम फिर से फार्मूला लगाएंगे 1 - cos 2 थीटा का। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट 8a कैन बी रिटन एज 1/cos 8a minus 1 अपॉन में 1/secant 4a कैन बी रिटन एज 1/cos 4a minus 1 cos 8a आप क्या ले लेंगे एलसीएम और आ गया 1 - cos 8 अपॉन में cos 4a एलसीएम और वैल्यू आ गई 1 - cos 4। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 - cos 8a इंटू में cos 4a अपॉन में 1 - cos 4a इंटू में cos 8। ठीक है, 1 - cos 8a पे और 1 - cos 4a पे फार्मूला लगा देंगे। वी नो दैट 1 - cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। इट मीन्स अगर यहाँ 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा, अगर 8a है तो उसका हाफ 4 और 4a का हाफ 2a। तो फार्मूला बन गया 2 sin स्क्वायर 4a cos 4 अपॉन में नीचे 1 - cos 4a है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 2a cos 8। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए 2 sin स्क्वायर 4a इंटू cos 4a अपॉन में 2 sin स्क्वायर 2a इंटू cos 8a। हमें आंसर में एक तो 8a एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट चाहिए और एक डबल एंगल। तो 8a में चाहिए तो अब हम इसको तो चेंज करेंगे नहीं, इसका मतलब ऊपर कुछ चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, मैंने sin 4a एक बाहर ले लिया और अंदर आ गया 2 sin 4a cos 4। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर 4a था तो एक साइन हमने बाहर ले लिया और एक साइन हमने अंदर रख दिया। ठीक है, और नीचे कुछ चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आंसर में भी डबल एंगल चाहिए, तो डबल में है तो कुछ भी चेंज नहीं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि हमने पहले सीकेंट को खोला 1/cos में, हमने फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू ऊपर जा रही थी उसको ऊपर ले गए, फिर 1 - cos 8a का फार्मूला लगाया 2 sin स्क्वायर 4a और नीचे लगा दिया 1 - cos 4a का फार्मूला 2 sin स्क्वायर 2a। लगाने के बाद एक sin 4a हमने बाहर रखा और एक 2 sin 4a अंदर ले गए और नीचे कुछ चेंज नहीं किया। 2 sin 4a इंटू cos 4a बन गया फार्मूला sin 8a का।
साइन 8a का, क्योंकि साइन 8a का फार्मूला होता है 2 sin 4a इंटू कोस 4। तो बन गया हमारे पास साइन 4a इंटू में साइन 8 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 2a कोस 8। ये तो साइन 8a बाई कोस 8a तो बन गया टेंजेंट 8, एक रिजल्ट तो आ गया। अब डिनोमिनेटर पार्ट का टेंजेंट 2a रहे, ऊपर साइन 4a को हम लिख सकते हैं 2 साइन 2a कोस 2 इंटू में साइन 8a अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 2a कोस 8। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, और कोस बाय साइन बन गया कोट 2, और नीचे आ गया टेंजेंट 8। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए कोस बाय कोस 2a अपॉन में साइन 2a बन गया कोट 2a, और साइन 8a अपॉन कोस 8a बन गया टेंजेंट 8a, और कोट 2a रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट 2a का, तो ये कोट 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट 2a, और आपका आंसर आ गया टेंजेंट 8a अपॉन में टेंजेंट 2a। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर। कल हम 8 से आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और बीच में कुछ पार्ट्स अगर छूट गए हैं तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे उनकी, और फिर आपको ये पता चलेगा कि हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कितने प्रूफ कर पाते हैं अपने आप से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।